नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी आपके सामने लेकर आ गए हैं। ये घटना पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी। बहुत खतरनाक और भूतिया तरीके से घटी थी। आइए बिना किसी स्पॉइलर के जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी ना, राघव नाम के एक व्यक्ति के साथ घटी थी, जिनकी उम्र तकरीबन 40-45 साल की थी। वो अपने पंजाब के अंदर छोटे से गांव में अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे थे। उनके 2 लड़के थे और 1 लड़की। ऐसा वाला था कि उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चली रही थी। वो ट्रक चलाया करते थे। अपने गांव से ट्रक लेके निकलते थे और माल लोड करना है और फिर कहीं अनलोड करना है, शहर में जाना है, दूर दूर जाना है, पंजाब से बाहर वाले स्टेट्स में भी जाना है। बहुत ज़्यादा काम किया करते थे। उनके बच्चे भी परेशान रहते थे कि पापा हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करे भी तो करे क्या, उनका काम ही वो था। अपना ट्रक लेके निकल जाते थे और अपने काम में फोकस करते थे। एक बहुत ही सुलझे हुए अच्छे इंसान थे। वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे अपने ट्रक को आराम से चलाना है, कैसे सही से रहना है, उनको सब अच्छे से पता था। ज़्यादा वो फास्ट भी नहीं करते थे। तो उनकी पत्नी थोड़ी बिंदास तो थी कि चलो कोई बात नहीं, ट्रक चला भी रहे हैं तो सेफ्टी के साथ चला रहे हैं, ऐसा वाला था। एक दिन की बात है, उनके एक छोटे बेटे का जन्मदिन था। उस दिन अचानक से उनको कॉल आ जाता है कि आप यहाँ पर इस शहर में आ जाओ और यहाँ से माल लोड करना है और ये माल दिल्ली लेके जाना है। दिल्ली में ये माल लेके जाना है, वहाँ पर आपको छोड़ के आना है। वो उनसे बोलते भी हैं कि कल या परसों पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मैं थोड़ा सा वो मनाना चाहता हूँ। लेकिन जो मेन इंसान था जो वहाँ से लोड करवाता सारी चीज़ें, वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा काम किसी और को दे देता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है भेजना, तुम हमारे भरोसे वाले आदमी, इसलिए तुमको बोल रहे थे। तो अब क्या करें राघव जी, अपने पत्नी और बच्चों से बोलते हैं कि मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी माल लेके जाना है और बहुत ज़रूरी है, और वो मालिक जो है मेरे ऊपर बहुत भरोसा करता है और मैं नहीं चाहता कि उसका भरोसा मेरे से उठे और मैं छोटी सी चूक की वजह से मेरा काम आगे भी आने वाला ख़त्म हो जाए। तो इनकी पत्नी बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, आज आप नहीं जाओगे, आज अमावस्या की रात है और मुझे सुबह से कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मैं बहुत गंदा महसूस कर रही हूँ। मुझे सपना भी अजीब सा आया था, कुछ बहुत ही भयानक सा, जैसे पूरा गांव उजड़ा हुआ है, सफ़ेद कपड़े में लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें, बहुत ही अजीब सा सपना आया था, डरावना सा। तो मैं नहीं चाहती कि आप जाओ, आप मत जाओ प्लीज़। उनकी पत्नी ऐसा बोलती है राघव जी की, लेकिन राघव जी बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, और सपने तो क्या है, सपने तो कभी किसी को ख़राब आते हैं, अच्छे आते हैं, और तुमको कैसे पता कि वो सपना ख़राब ही है, वो सपना अच्छा भी तो हो सकता है ना। और बेटा बोलता है पापा पापा प्लीज़ मत जाओ ना, मेरा जन्मदिन है, आप इस जन्मदिन पर भी मेरे साथ नहीं रहोगे। छोटा लड़का था उनका, लेकिन बोलते बेटा कोई बात नहीं, मैं अगली बार पक्का रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट लेके आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। बेटे को समझा देते हैं, बेटा तो समझ जाते हैं, दोनों तीनों बच्चे समझ जाते हैं, लेकिन पत्नी मना करती रह जाती हैं। राघव जी निकल जाते हैं अपने गाँव से, वो माल लोड करके दिल्ली जाने के लिए। वो जो माल लोड करने वाले थे ना, वो गांव में नहीं, एक शहर में, एक टाउन से उठाने वाले थे और वो दिल्ली लेके जाने वाले थे। वहाँ पर शाम के तकरीबन ये 6:30-7 बजे करीब पहुँच जाते हैं उस लोकेशन में जहाँ से माल उठाना था। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से माल लोड करवाते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत बातचीत होता है, कैसे लेके जाना है, क्या करना है, सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद 8-8:30 बजे तक वो वहाँ से निकल जाते हैं अपना ट्रक लेके। अपना ट्रक लेके निकल गए हैं, मस्त, जैसे आराम आराम से हमेशा चलाते थे वैसे ही आज भी आराम आराम से चला रहे थे। चला रहे काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 घंटे बीत गए, लगभग रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे का टाइम हो गया, बहुत टाइम बीत गया। उस टाइम पर उन्हें अचानक से उनके सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसके बारे में उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनको क्या दिखाई देता है, जिस रोड से मैं हमेशा ट्रैवल किया करता था, जिस गांव के रोड से, वो तो गांव के मेन रोड पर पेड़ गिरा हुआ है, बहुत ही भारी पेड़ गिरा हुआ है। तो मैं अब माल लेके जाऊंगा कहाँ से, कैसे लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि उसके अलावा कोई और रोड नहीं था, एक और रोड था, लेकिन वो रोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। इनको उस रोड के बारे में बहुत टाइम पहले से पता था कि मुझे उस रोड से नहीं जाना, और बहुत सारे ट्रक ड्राइवर ने इनको वार्निंग भी दे के रखे थे और वो खुद नहीं जाते थे।
उस गांव के बारे में अच्छा खासा ये जानते थे। अब वो थोड़ी देर ट्रक वहाँ पे रोकते हैं उस रोड पे और टेंशन लेते हैं, यहाँ पर तो पेड़ गिर गया है, मैं कैसे जाऊँगा, वो रोड से जाऊँगा तो पता नहीं मैं जो मेरी पत्नी सपना देख रही थी वो मना कर रही थी मुझे सही ना हो जाए। सबसे पहले मैं उस रोड के बारे में बताती हूँ। वो रोड कैसा था कि राघव जी को पता था, उनके दोस्त लोगों ने और सब लोगों ने डिस्कस किया था, उनको पता चला था कि वो रोड में एक बार रात का टाइम हो गया ना तो कोई भी ट्रक ड्राइवर, कोई भी पैदल इंसान, कोई भी साइकिल वाला, बाइक वाला उस रोड से गुजरता ही नहीं था। क्योंकि वो रोड जो था ना, उस रोड पे एक भूतिया ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक के साथ घूमता था हमेशा से, बहुत साल पहले से। इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उस रोड से कोई गुजरे। ये सिर्फ इन्होंने राघव जी ने सुने थे, उन्होंने सिर्फ अपने ट्रक ड्राइवर दोस्तों से और दो चार लोग सुने थे, लेकिन उनको कंफर्म नहीं पता था कि क्या सच में वो है कि नहीं भूतिया। वो फिर सारी चीज़ सोचते सोचते अपना लॉजिक लगाते हैं, सोचते हैं कि हो सकता है कि वो थोड़ा सा जंगल वाला इलाका है, थोड़ा सा अलग इलाका है, रात के टाइम में अंधेरा रहता होगा, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं होगी, इसीलिए वहाँ से लोग नहीं जाते होंगे। और लोगों ने अफवाह फैला दी है कि ये रोड भूतिया है। क्या पता कहीं भूतिया ना हो, अगर होगी भी तो बहुत साल पहले होगी, अभी तक नॉर्मल हो गई होगी, जो भी आत्मा होगी उसको शांति मिल गई होगी। मैं इतना गंदा क्यों सोच रहा हूँ, मुझे अपना माल लेके जाना, मेरा मोटिव वो होना चाहिए। ऐसा खुद को दिलासा देते हैं और उसके बाद अपने ट्रक को मोड़ लेते हैं उस रोड से जाने के लिए। उस रोड से अपने ट्रक को मोड़ते हैं, अचानक से उनकी ट्रक बंद हो जाती है। जैसे उस रास्ते में जाने के लिए मोड़ते हैं, बहुत बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर उसके बाद ट्रक स्टार्ट होती है, फिर थोड़ी दूर जाते हैं और फिर थोड़ी देर जाने के बाद उनकी ट्रक वापस से बंद हो जाती है। ये समझ नहीं पाते कि मैंने ट्रक अच्छे से चेक करवाया था, पेट्रोल ट्रोल जो भी उसमें डलती चीज़ें मैंने सब अच्छे से डलवाया था, सब कुछ मैं हर हफ्ते में 1 या 2 बार चेक करवाता रहता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अचानक से ट्रक मेरी बंद क्यों हो रही है? वो बार बार वापस से चालू किए, वापस से बंद हुई, ऐसा 2-3 बार हुआ। उसके बाद वो एकदम स्पीड में चालू करते हैं और स्पीड में ही लेते हुए उस रोड के अंदर एंटर कर जाते हैं। क्या संकेत मिल रही थी, क्या हो रहा था, ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। उस रोड के अंदर एंटर कर गए, पूरा सुनसान वीरान बंजर रोड। जैसा कि ये सोच रहे थे, हो सकता है स्ट्रीट लाइट नहीं होगा, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं था, एकदम ही सुनसान बंजर सा भूतिया सा माहौल वहाँ पर फैला हुआ है। वो अपनी ट्रक को लिए लिए उस रोड पे आराम से चल रहे हैं। जो रोशनी हो रही है उस रोड पे सिर्फ और सिर्फ इनके ट्रक के लाइट की वजह से हो रही है। ये चलाते उनको एक धीमे धीमे चलती हुई ट्रक दिखाई देती है उनके सामने आगे ही। वो ट्रक काफ़ी ज़्यादा पुरानी दिखाई दे रही थी, एकदम पुरानी, जैसा लग रहा था ये बहुत साल पुरानी ट्रक हो गई। उस ट्रक को देखते हैं धीरे 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 चल रही है। इनको लगता है कि इस ट्रक में कोई खराबी तो नहीं है, बेचारा ट्रक ड्राइवर कोई मुसीबत में तो नहीं है, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। वो अपने ट्रक को थोड़ा धीमी करते हैं और धीमी करके अपने ट्रक एक साइड में लगा देते हैं। और उसके बाद वो जो खटार ट्रक धीरे धीरे रेंगते हुए चल रही थी उस ट्रक के तरफ वो जाते हैं। और जब वहाँ पर जाते हैं तो क्या पाते हैं, ये ट्रक चल तो रही है लेकिन इस ट्रक में चलाने वाला इंसान वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वो ट्रक अपने आप चल रही है। जैसे ये देखते हैं उनके सिर पे हाथ आता है, सोचते हैं बाप रे ये कैसे हो सकता है, कोई ट्रक अपने आप कैसे चल सकती है। इतने साल से मेरा चलाने का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कोई ट्रक को अपने आप चलते हुए नहीं देखा है। और जैसे ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, अभी ट्रक की तरफ देख ही रहे होते हैं, ट्रक के सामने वाले साइड से एक आदमी उनको आता हुआ दिखाई देता है। उस आदमी की उम्र काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी, जैसा कि उस आदमी की उम्र लगभग 100 साल से ऊपर की होगी। एकदम ही ज़्यादा बुढ़ा, एकदम ही उसकी झुर्रियाँ लटकी हुई है, जैसे कितना साल पुराना बुढ़ा आदमी हो। उस आदमी को देख के ये बोलते हैं, अंकल जी ये ट्रक आपकी है और आप इतनी उम्र में ट्रक क्यों चला रहे हो, और आपने ट्रक चालू छोड़ दिया जो अपने आप चल रही है। वो बूढ़ा आदमी इसको देखता है, इनको राघव जी को देखता है और ऐसे स्माइल करता है। ये बोलते हैं, अंकल जी बताइए, आपको अगर मदद की ज़रूरत है तो मैं आपको अपने ट्रक में बैठा के ले चलूँगा, आप ऐसे क्यों हंस रहे हो देख के। तभी वो आदमी अजीब सा ऐसा करता है और करते हुए बोलता है कि तू क्यों आया यहाँ पर, तुझे क्या लगता है ये ट्रक अपने आप चल रही थी
इस ट्रक को मैं चला रहा था और तू बिन बुलाया मेहमान तू भी वापस से इस जगह पर आ गया अपनी मौत को दावत देने के लिए। जैसा मैं मरा था वैसे तू भी मरेगा। ऐसा चिल्लाते हुए वो बूढ़ा सा आदमी बोलता है राघव जी को। राघव जी जैसे ये बात सुनते हैं उनकी धक 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 जोर से बढ़ जाती है, धकधकी हो जाती है उनको। अभी उसको देख ही रहे थे बूढ़ा आदमी को, अचानक से उसका पूरा चेहरा सफ़ेद हो जाता है। उसकी सिर्फ चमकती हुई काली सी आंखें दिखाई देती है और अजीब सा डरावना सा वो आदमी दिखाई देता, इतना घिनौना और डरावना दिखाई दे रहा है जैसे इंसान को उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसको देख के ज़ोर से चीखते हैं और चीख के ये अपने ट्रक में बैठते हैं और ट्रक को स्पीड में स्टार्ट करते हैं, एकदम स्पीड में स्टार्ट करके ये थोड़े दूर आगे ट्रक को लेके गए ही हैं कि वापस से उनके पीछे से वही ट्रक, लेकिन इस बार स्पीड में आती हुई दिखाई देती है, एकदम उनके ट्रक के स्पीड में। और जैसे ही वापस उस ट्रक की तरफ ऐसे मुड़ के देखते हैं, उस ट्रक में अभी भी कोई नहीं बैठा है। वो ट्रक बिल्कुल स्पीड से मेरे बराबरी से रोड पे चल रही है। और जैसे ही चारों तरफ देखते हुए उस ट्रक के ऊपर देखते हैं तो क्या पाते हैं, उस ट्रक के ऊपर वही खौफनाक सा दिखने वाला बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है। उसको जैसे ही देखते हैं इनका ब्रेक पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या लगता है, ये मन में ऊपर वाले का नाम लेते हैं और उनका ट्रक ऐसे पता नहीं कैसे घूमता है और एक पेड़ में जाके टकरा जाता है। बस पेड़ में ट्रक टकराया है, क्या हुआ है नहीं पता, ये शायद बेहोश हो गए थे। अब इनकी आंख खुलती है सीधे दूसरे दिन सुबह, जब बहुत सारे भीड़ में लोग वहाँ पर खड़े थे, बकरी वाले, भैंस वाले, कम से कम 5-6 लोग गांव वाले लोग वहाँ पर खड़े हैं और पानी डाल डाल के इनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उठते हैं और उसके बाद चिल्लाते हुए बोलते हैं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो बूढ़ा आदमी मुझे मार डालेगा। तो वहाँ पर मौजूद जो भैंस चराने वाला एक आदमी था, बूढ़ा सा आदमी, वो क्या बोलता है, अच्छा मतलब तुमने भी सामना कर लिया उस भूतिया, उस शैतान सी शक्ति का। ये बोलते हैं कि आप लोगों को पता है। वो बूढ़ा सा आदमी बोलते हैं किसको नहीं पता है, इस गांव के आसपास के जितने गांव वाले लोग हैं सबको पता है, तुमको नहीं पता था। ये बोलते हैं मुझे पता था लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया और इस रोड पे आ गया। वो लोग बोलते हैं वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुमने विश्वास नहीं किया, इस रोड पे आ गए, उसके बाद भी तुम जिंदा हो। शायद तुम्हें ऊपर वाले ने साक्षात बचाया है, वरना उसकी आत्मा से कोई बचता नहीं है। आज तक जब से वो इंसान उस ट्रक से ख़त्म हुआ था, उसके बाद से कभी भी कोई भी इंसान उस रोड से ट्रैवल करता है ना, तो उसकी ट्रक अपने आप चलते हुए दिखाई देती है। एकदम खटारा से पुराना सा ट्रक है और उस ट्रक के अंदर से खटर 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 रोने की, इंसान की रोने की आवाज़ जैसी आवाज़ आती है। और जो कोई भी इंसान ढंग से नोटिस करता है उस ट्रक को, वो बाइक वाला हो, कार वाला हो, ट्रक वाला हो, बस वाला हो, उनका एक्सीडेंट होता ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रक तो नहीं चलता होगा, लेकिन वहाँ पे एक अजीबोगरीब भ्रम चलता होगा, हाँ, एक इल्यूजन चलता होगा। क्योंकि कोई भी जगह अगर मनहूस हो जाती है, श्रापित या भूतिया हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर एक्चुअल में भूत रह रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा केस में भूत होते हैं, इन कई केसों में वहाँ पर ना वहाँ की निगेटिविटी, उस चीज़ की, उस घटना की निगेटिविटी जुड़ जाती है और वो नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में भ्रमजाल पैदा करती है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। और जिनके साथ, किसने ये कहानी लिख के भेजा है? राघव जी के जो छोटा बेटा है अमृत, उसने लिख के भेजा है। राघव जी के साथ भी मतलब वैसा ही भ्रम हुआ होगा। अच्छा हुआ ये तो उनकी जान बच गई, वरना ऐसे केसेस में, ऐसे भ्रमजाल में अगर कोई फंस जाए तो निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। एक तरह से छलावा भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। छलावा ही हुआ, भ्रमजाल, छलावा कह लो, इल्यूजन कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।